तो आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल PRT एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नए विषय के साथ में हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हुए और चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग सोच रहे थे कि जो संस्कृत है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सभी को ऐसा विषय लगता है कि जो कहीं ना कहीं हमें सभी विषयों में जो आप विषय पढ़ रहे हो उनमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है। वो इसलिए था, मैंने पहले भी बोला हुआ, आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि उसका रीजन केवल और केवल एक ही है। वो ये है क्योंकि हम उसको दैनिक जीवन में, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा एक दैनिक जीवन है, उसमें हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए आज फिर हम एक अपने जो संस्कृत विषय है उसका जो प्रथम पार्ट था यानी कि पार्ट 1, और वो क्या था, आसपास की वस्तुएं और पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले फलों के नाम, है ना। तो जैसा कि आपने देखा है मैंने पीछे लिख रखा है, तो हम लोग हंसी हंसी खेल खेल में चीजों को धीमे से सीखेंगे। और मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपसे मतलब 100% बोल रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू क्लास को स्किप मत करिएगा, आप आराम से जो नॉर्मल स्पीड है उसमें देखिएगा, आपको इसी क्लास में ये सारे नाम याद हो जाएंगे, है ना। और इनकी कोई ट्रिक पहले मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, जैसे कहते हैं ना सावधान इंडिया स्टार्ट करते हैं तो सारे ये जो वो क्या कहते हैं इसके जो कलाकार हैं वो क्या बोलते हैं उसको, वो सब अभिनय जो भी हैं वो सब क्या है, एक काल्पनिक है ना। तो वैसे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे जितनी मैं ट्रिकें बताऊंगा या जो भी मैं आपको समझाऊंगा दैट इज द केवल आपको इसलिए ताकि वो चीजें आपको उसी समय याद हो जाए, बाकी इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी में निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए बहुत समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसके पहले की जो प्लेलिस्ट संस्कृत की पढ़ी है उसमें अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो वो आपको नाम और जो भी आपने पढ़ा है वो उस समय आपको याद हो गया होगा, है ना। तो चलिए उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो फलों के नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं पहली हेडिंग हमारी पड़ी है फलों के नाम, और इसमें सबसे पहला जो आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं तरबूज, जो सन 2016 में आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड का मतलब आप जो डीएलएड देने जा रहे हो उस एग्जाम में प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया कि तरबूज का संस्कृत नाम क्या होगा, 2016 में पूछ रहे हैं। इसको हम क्या करें, अच्छा ही बताओ, इसको करें कालिंदम। कालिंदम का मतलब क्या हो गया कि जो कलंद, देखो कलंद, कालिंद का मतलब होता है गुब्बारा टाइप का, जो तरबूज होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा गुब्बारा टाइप को, तुम बोले कालिंदम। ठीक है, तो तरबूज को बोल रहे हैं कालिंदम, 2016 में ये पूछा गया था, तो तरबूज मतलब कालिंदम। ठीक है, अब आगे बढ़े तो दूसरा शब्द आ रहा है अनार। तो जो एक फल है जिसको हम करें अनार, 2016 में ये भी पूछा जाता है कि इसका संस्कृत नाम क्या होगा। तो अनार को हम क्या करें, दाड़िमम। दाड़िमम, दाड़िमम क्यों बोलते हैं, जो अनार जब आता है तो उसकी जो टहनी होती है बड़ी टाइट होती है, दाड़िमम, है ना। तो दाड़िमम इसलिए बोले कि वो दाढ़ी से निकल रहा, दाड़िमम। उसके जो क्या होता है नीचे से देखोगे तो उसके छोटे छोटे आप वो देखो रेशे टाइप के भी निकले रहते हैं, जो उसके फल होता है उसके बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा देखना, तो उसमें छोटे छोटे रेशे, तो दाढ़ी टाइप के निकले, तो क्या बोले, दाड़िमम। अनार का हो गया दाड़िमम। ठीक है, याद रखोगे क्या है, अनार 2016 में पूछा गया, क्या करें, दाड़िमम। अनार मतलब दाड़िमम। तरबूज क्या था, कालिंदम। ठीक है, कालिंदम और इधर दाड़िमम। आगे बढ़े, आम, ये सबको पता है, बहुत रेयर होंगे हमारे साथी जिनको थोड़ा सा ये ना पता हो, लेकिन आम के बारे में सबको पता है। एक तो सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, आम को संस्कृत में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा हिंदी से संस्कृत में जाएंगे तो बोलेंगे आम्रम, है ना। तो आम्रमम, है ना, तो आम्रमम, है ना, तो अंक की बंदी लगा दी। और एक बोलते हैं सहकारा, क्या बोलते हैं, सहकारा। अब इस समय गर्मियों में एक ही हमारा साथी है जो हमें अच्छे से खाना करो खिलवाता, जो हम खाना खाते हैं ना उसमें अच्छा साथ देता है, सहकारा। कौन है, आम है। आम सभी खाते हो भाई, है ना, इस समय जो चल रही है गर्मियां इसमें सब आप आम खा रहे हो, तो आम को बोल रहे हैं सहकारा और एक आम्रम। ठीक है, इसके बाद जब एक चौथे शब्द पे आ रहे हो, आप देख रहे हो जामुन लिखा हुआ है, तो जामुन 2018 में पूछा जाता है आपसे, है ना। 2018 में पूछा गया जामुन का संस्कृत नाम क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो जामुन को हम क्या बोले, बड़ा सिंपल सा नाम है, जामुन हिंदी नाम है। अब जामुन को अगर थोड़ा सा करोगे तो इसको जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया, जम्बू फलम। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में होता नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, इसको बोले जम्बू फलम। फलम तो आपको पता है ये फल को बोलते हैं, संस्कृत में फलम, है ना, तो जम्बू फलम। तो जामुन क्या हो गया, जम्बू फलम। और इसको एक ये भी कर सकते हो कि आप जा से जामुन और जा से जम्बू फलम। ठीक है, वो एक छोटी जो क्लास में सीखते हैं वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट नाम पे आ रहे हैं, जो हमारा दूसरा नाम है वो है अंगूर।
और अंगूर 2018-2019 दोनों में पूछा गया है। अंगूर बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक जो ऐसा फल है जो हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग अक्सर करते हैं और इसकी प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में भी किए जाते हैं, है ना। तो अंगूर को हम क्या बोले, 2018-19 में पूछा गया, क्या बोले, या तो आप इसको बोलो द्राक्षा, क्योंकि एक जो पेड़ है जिस पेड़ में उगते हैं तो उसको बोलते हैं द्राक्ष, ठीक है। तो द्राक्षा, तो द्राक्षा या द्राक्षा फलम, ठीक है। तो द्राक्षा, इसका कोई कनेक्टिविटी प्रॉपर है नहीं, बट हमें इसको ऐसे याद रखना है, या तो द्राक्षा लिख दो आप या द्राक्षा फलम, ठीक है। इसका आप देखते हो आप वो सिरप भी आती है इसकी, है ना, तो उसको बोलते हैं द्राक्षा, ठीक है। तो वो सिरप बनती किससे है, इसी अंगूर से। अंगूर उसमें और भी औषधियां रहती हैं, ठीक है। तो अंगूर का क्या हो गया, द्राक्षा या द्राक्षा फलम। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक टर्म आ रहा है बेर। तो बेर तो आप सब खाते हो, है ना, 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो बेर को जो हम बोले बदरी फलम, क्या बोले, बदरी फलम, मतलब जो बेर होता है ऊपर से कैसे रहता है, बदरी, बदरी से मतलब उबड़ खाबड़ रह रहा है, तो बदरी फलम, है ना। तो बेर को हम क्या बोले, बदरी फलम, ठीक है। 2018 में पूछ रहे हैं कि बेर का संस्कृत नाम क्या है, बदरी फलम। आ रही बात समझ में, इतना याद हो गया आपको। आगे चले, केला पे आगे 2019 में पूछ रहा है, 2019 में केला पूछ रहा है, केला का संस्कृत नाम क्या है। तो केले को अगर आप जब देखोगे तो केले में क्या होता है, थोड़ा सा उसका मसल्स वाला हिस्सा होता है, मतलब गूदे टाइप का हिस्सा होता है, उसमें गूदा गूदा बहुत होता है ना। तो वो क्या हो गया, केला का कदली फलम, कदली कदली है ना, कदली मतलब उसमें बहुत ज्यादा गूदे वाला हिस्सा है, मतलब बहुत मुलायम होता है अंदर से, तो क्या बोल रहे हैं उसको, कदली फलम, केला का कदली फलम। इसके बाद 2020 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमरूद। अमरूद का संस्कृत नाम क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो कच्चे अमरूद होते हैं और जो छोटे छोटे आम होते हैं उनमें बहुत फर्क नहीं दिखता है हमें, मतलब वैसे तो दिखता है, आप जानते हो कि वो वही गोल है, वो थोड़े से अमियां अलग होती हैं, अमरूद छोटे छोटे अलग होते हैं, बट उनका रंग आकार दूर से लगभग एक जैसा लगता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अमरूद को हमने बोला आम्रलम, क्या बोला, आम्र, यहाँ बोले तो आम्रम, तो यहाँ पे आम्रम है, यहाँ पे आम्रलम है, ठीक है। ये इतना कंफ्यूजन मत रखना, बस थोड़ा सा देख लेना, इसको क्या बोले, आम्रलम, मतलब जब छोटे हैं वो आम जैसे ही दिख रहे थे, इसको उसको बोला आम्रलम, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, शरीफा। तो शरीफा तो भाई बहुत अच्छा फल होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, है ना, तो बहुत कम लोग खाते भी हैं शरीफा, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है ना, मतलब सबके अलग अलग पसंद है, हो सकता है किसी को पसंद आता हो। तो शरीफा 2023 में पूछा जा रहा है, और इसका जो संस्कृत नाम है बड़ा ही अच्छा नाम है, कि इसके नाम पे आ रहा है, सीता माता के उसमें नाम पे आ रहा है, तो कह रहे हैं सीताफलम, इसको हम क्या बोले, सीताफलम, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो शरीफा है वो बड़ा शरीफ था और उसको माता सीता जी बड़ा पसंद करती थी खाने में, इसलिए उसका नाम रखा सीताफलम, ठीक है। तो शरीफा क्लियर है, शरीफा को बोल रहे हैं सीताफलम, 2023 में पूछा गया, बड़ा ही शरीफ था, इसीलिए माता सीता ने उसको खाने के लिए प्रयोग में किया, इसीलिए उसका नाम पड़ा सीताफलम। क्लियर है, एग्जैक्टली नाम याद हो गया सर। ये सब कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं, है ना, ये सब कभी ना कभी नाम आपसे पूछे गए। एक और पूछा गया 2023 में, जिसको हम कह रहे हैं नाशपाती। तो नाशपाती तो भाई मेरा तो बड़ा फेवरेट है, नाशपाती बड़ा ही फेवरेट है और अच्छा भी लगता है खाने में, सब खाते होंगे। और जब इसको आप खाओ, है ना, तो हल्का सा कैसा स्वाद आता है, हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद आता है ना, तो वो जो मजा आता है उसको बोलते हैं अमृत। तो अमृत फलम, क्या बोला, अमृत फलम, जो खट्टा मीठा स्वाद आता है, कहते हैं हमारे लिए जन्नत है, अमृत है, तो वही क्या हो गया आपका, अमृत फलम हो गया। 2023 में पूछा गया नाशपाती, नाशपाती हो गया अमृत फलम। क्लियर है, इतने आपको याद हो गए सारे नाम से याद। तरबूज को क्या बोले थे, कालिंदम, ठीक है। अनार क्या बोले थे, दाड़िमम, ठीक है। आम को आम्रम और सहकारा, क्योंकि वो हमारे भोजन में साथ देता है इसलिए सहकारा हो गया। जामुन को हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर में होगा इसलिए जम्बू फलम, बट ऐसा है नहीं, इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जामुन का जम्बू फलम, अंगूर का द्राक्षा या द्राक्षा फलम, ठीक है। द्राक्षा पेड़ से याद रखो, ठीक है, उसकी जो आकृति है ऐसे से द्राक्षा, तो द्राक्षा फलम। बेर का आपको पता है बदरी फलम, क्योंकि ऊपर से बदरी 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 मतलब उबड़ खाबड़ है उसकी सतह, है ना, तो क्या करें, बदरी फलम। केला का आपको पता है कदली फलम, क्योंकि बहुत सारा कोमल जैसा है ना, कोमल है, गूदे वाला ऐसे ज्यादा है उसमें, इसलिए कदली फलम। अमरूद को हम बोले आम्रलम, क्योंकि आम्र के तरीके है, आम्रलम। शरीफा बड़ा शरीफ है, माता सीता जी उसको खाती थी इसलिए उसका नाम सीताफलम, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा है नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ सीधा। नाशपाती खाने में बड़ा अमृत जैसा फील होता है इसलिए उसका नाम रखा अमृत फलम, ठीक है, नाशपाती को बोलते हैं अमृत फलम। तो ये नाम याद हो गए। आगे चले, अब आ रहा है
अब देखो ये जो नाम आपने पढ़े यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कभी ना कभी पूछे गए, है ना, 2023 तक पूछे गए। अब नींबू आ रहा, तो नींबू फल मानते हैं, उसको कहीं ना कहीं सब्जियों के रूप में भी यूज करते हैं, हर तरीके से यूज करते हैं उसको। तो नींबू जो है, नींबू 2000 मतलब अभी आया नहीं, बट इंपॉर्टेंट है, इसमें एस्ट्रिक लगा देना, ये पूछ सकते हैं नींबू क्या होता है। तो नींबू, तो आपने सुना होगा, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नींबू ले आओ, नींबू, है ना, नींबू पानी। तो नींबू पानी की जगह नींबू पानी, तो नींबू, तो यहीं पे आया निम्बुकम, संस्कृत नाम क्या हो गया, निम्बुकम, ठीक है। तो नींबू का संस्कृत नाम हो गया निम्बुकम। तो आप नींबू नहीं बोलेंगे, निम्बुकम बोलेंगे, ठीक है। तो नींबू का हो गया निम्बुकम। अगर आप आंवले की बात करते हैं तो देखो फिर बात भी आ रही कि जो आंवला है, आंवले को थोड़ा सा सही करो तो आंवला जाएगा, आप बोलते हो आंवला बोलते हो, तो यहीं से आ रहा है आम्लकम, संस्कृत बनाना ना, तो आंवला नहीं लिखना है, तो वहां पे आम्लकम, ठीक है। तो संस्कृत नाम क्या होगा, आम्लकम। आंवला को बोल रहे हो, थोड़ा सा और बोलोगे तो आंवला जाएगा, तो उसका हो गया आम्लकम, ठीक। तो आंवले का क्या हो गया, आम्लकम। नारियल, नारियल में एस्ट्रिक लगा लेना, हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो नारियल, आपको पता है इसको बोला नारिकेलम, मतलब नारिकेलम मतलब क्या हो गया। अब ये एक तरीके से भी समझ सकते हो कि नारियल है, उसमें क्या होता है, उसकी जटाएं होती हैं, ठीक है। तो नारिकेलम, नारी क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, मतलब स्त्री जो महिलाएं उनके बाल है, तो नारिकेलम, ठीक है। तो नारियल का नारिकेलम, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा याद कर लेना, नारियल का हो गया नारिकेलम, याद हो गया। आगे चले, कैथा, कैथा। अब देखो कैथा जो होता है, अगर आप देखो तो आपने कभी कभी देखा होगा, जो बंदर होते हैं ना, उसको खट्टे से तोड़ते हैं, जो सूंघते हैं फेंक देते हैं, ठीक है। तो कपी मतलब होता है बंदर, तो कैथा को कपित, क्या हो गया, कपी ने फेंक दिया, कपित, ठीक है। तो क्या हो गया, कैथा का कपित, ठीक। और हाथू बोल सकते हो, ठीक है, ये कैपत्य का मतलब हाथू, है ना जैसे शोभे सर पीछे से बता रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रिक बना सकते हो भाई आप लोग कैसे भी, केवल हमारा उद्देश्य याद करना। तो ये भी कह सकते हो, कैथा को कपी मतलब बंदर, वो खाता है थूक देते थे, हाथ थू, है ना, तो कपित हो गया, ठीक है। तो कैथा का कपित, याद हो गया। आगे चलो, 15वां नंबर नाम है अखरोट। बड़ा ही अच्छा फल है, लेकिन जब जिसको मिल जाता है बड़ा सोचता है, कह रहा है फल मिला तो ऐसा जिसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े, खाने को मिलेगा कम, ठीक है। उसको लेके हथौड़ी और वो क्या पत्थर पत्थरिया मारते रहो तो बड़े टूटता है, लेकिन जो वो होती है कौन, गिलहरी, बड़े आराम से तोड़ देती है ना। तो अखरोट को हम क्या बोलते हैं, अछोटम। आ से अखरोट, आ से अछोटम, ऐसे भी बात कर सकते हो, ठीक है, कि वो बिना चोट के टूटेगा नहीं, तो अछोटम, ठीक है। या ऐसे का तो बहुत छोटा है, अछोटम, आ छोटा, अछोटम, ठीक है। तो अखरोट क्या हो गया, अछोटम। रख तो लेते हैं लेकिन खाते नहीं है, बहुत रेयर होगा कि खाएं हम लोग, तो आज छोटम, आज छोटा रख लेते हैं तुम्हें, तो अखरोट का हो गया अछोटम। अंजीर, अंजीर तो बहुत ताकतवर फल है, इसको यानी कि ये बहुत महंगा भी मिलता है ना। और लोग कहते हैं कि जिनको वाकई में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अगर उसको वाकई में बढ़ाना है, तो अंजीर का फल खाना ही चाहिए, है ना। और इसको खासकर दूध के साथ में भिगो करके खाते हैं, वो बहुत मतलब बहुत ही लाभकारी होता है। तो अंजीर एक शुद्ध शब्द अपने आप में इतना शुद्ध है कि आपको आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहा है, इसलिए इसको नाम अंजीर को अंजीरम किया, कुछ नहीं बदला, केवल संस्कृत में बदल दिया, अंजीरम, है ना। तो अंजीर का हो गया अंजीरम। ऐसे ही दूसरा शब्द आ रहा है सेब। तो सेब तो आपको सबको पता है, तो सेब अपने आप में खुद शुद्ध है, इसलिए सेब को बोला संस्कृत में सेवम, तो कोई अंतर नहीं है, सेब को बोल दिया सेवम, अंजीर को अंजीरम, ठीक है। आगे चले, नारंगी। तो नारंगी में क्या है, नारंगी, अब देखो नारंगी को अगर देखोगे तो नारंग फलम बोला, क्योंकि नारंगी मतलब ऑरेंज जैसा, मतलब जो कलर है ना ऑरेंज, ऑरेंज कलर जैसा रहता है, इसलिए नारंग फलम बोल दिया उसको, कि वो ऑरेंज फल है, इसलिए इसको बोला नारंग फलम, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऑरेंज भी बोलते हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन ऑरेंज कलर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑरेंज कलर इसलिए इसको नारंग फलम, ठीक है। लीची, लीची आप अगर देखो तो ये पहले जब मैं बहुत छोटा तो लीची बड़ी स्वादिष्ट आती थी, अब तो शायद पता नहीं इतना अच्छी आती कि नहीं आती, बट पहले लीची में स्वाद बहुत अच्छा होता था, है ना। तो अगर गर्मियां हो और लीची मिल जाए तो मजे के हैं भाई, है ना, बढ़िया खाते हुए चले हो। तो लीची क्या है, उसको अगर जब खाते हो तो क्या करते हो, उसको छील छील के, मतलब लीच लीच के खा रहे हो, है ना, छील ले उसको, लीची का मतलब उसके पूरा भरता बना दिया, वो भरते जैसे तो निकलती है, उसमें दो बीज हटा दो पूरा भरता जैसे, तो लीची क्या हो गया, लीची का, लीची का, लीची का, ठीक है। और एक लास्ट में बच रहा है चीकू। तो चीकू, चीकू को बोल रहे चिकूल, ठीक है, चीकू को बोल रहे चा से चीकू, चा से चिकूल, क्योंकि जब उसको खाओगे तो आप उसमें क्या करोगे, पहले चीकूल, जब चीकू खाओ तो आप कूल कूल हो जाओगे, तो गर्मियों में ये भी खाते हैं, चीकू खाने पे
आपको कूल मिलेगा तो इसलिए चिकूल, तो चीकू का चिकूल। ये आपके फलों के नाम थे जो मैंने यहाँ से यहाँ तक करवाए। अब इसमें 2 नाम और हैं, वो मैं इसको इरेज करके यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना? ये नाम आपको याद हो गए, फटाक से आपने नोट भी कर लिए होंगे, मैं जब पढ़ा रहा था तो आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बता दूं कि इसमें आप इसको और अंजीर को और ये और इसको यस्ट कर लेना। ठीक है, इसमें से हो सकता है इस बार चीजें पूछी जाए। फाइन, तो ये नाम आपको याद हो गए। ठीक है, चलो, तो मैं 2 नाम और लिख दे रहा हूँ इसको यहाँ पे रेज करके। ठीक है, तो पहला जो नाम आता है वो नाम आता है खजूर। ठीक है, तो खजूर के बारे में तो भाई सब लोग जानते होंगे। ठीक है, खजूर सबको पसंद है। ठीक है, तो खजूर जो होता है तो ये अपने आप में, मैं फिर कह रहा हूं कि ये अपने आप में जी हजूर, ठीक है, वेला फल है, पहले से आपके सामने उपलब्ध है और बड़ा ही अच्छा फल है, तो अपने आप में शुद्ध है ही। ठीक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको नाम कह रहे हैं, इसका नाम वैसा का वैसे ही, बस थोड़ा सा खरजूरम बोल देते हैं, खरजूरम। ठीक है, तो इसमें बस आधी राह आ जाएगी, खरजूरम संस्कृत में। ठीक है, अच्छा मैं इसको पूरा इरेज कर दूं, चलो। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी चेंज कर देना, वैसे 2 ही नाम थे, है ना, तो यहाँ पे नंबर भी आप चेंज कर दो, 21 नंबर डाल देना। 21 क्या हो गया? खजूर, खजूर का राव डाल देना, खा पे राव डाओ तो खरजूरम हो गया। ठीक है, तो खा से खजूर, खा से खरजूरम, तो अपने आप में शुद्ध है। तो संस्कृत में जो शब्द शुद्ध होते हैं उनको उसमें तो विसर्ग लगा देंगे या आम लगा देंगे तो वो नाम बन जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर आप 22 नंबर पे बात करते हो तो एक आपका और फल बच रहा है जिसको आप सब खाते हो, जिसको कहते हैं खरबूज या खरबूजा भी बोल देते हैं ना, खरबूज या खरबूजा जो आपको बोलना है, तो क्या करें, खरबूजा। तो अब आपको पता है खरबूजा को हम क्या बोलेंगे। खरबूजा जो है वो होता कैसा है, खरबूजा कैसा होता है, गोल होता है, एकदम गोल होता है लगभग। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दिया व्रत। ध्यान से देखना, खरबूजा कैसा है, गोल है, इसके लिए उसको नाम दिया व्रत। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, उसको हम काटते हैं, इसलिए व्रत करकटी, नाम क्या आ गया, व्रत करकटी। तो खरबूजा क्या हो गया, व्रत करकटी। क्लियर है? तो ये हमारे फलों के नाम हो गए। आई होप आपको इतनी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, अभी छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं। समझ गए? इतना याद हो गया, आगे चला जाए, चलो। अभी टेस्ट के लिए तैयार हो? एक बार रिकॉल कर लो फटाक से जो अभी पढ़ा है, एक बार जल्दी से देख लो और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना, उस पेज को ओपन मत करना। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बता देना, आगे चलते हैं, ताकि आपका जो, देखो मेरे को तो पता है कि आपको याद हो गया, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तब बूस्टअप होगा जब ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तैयार हो गए सब? सबने पढ़ लिया होगा इतने जब मैं इरेज कर रहा था। ठीक है, चलो, तो लिख लिया जाए, लिखा जाए, जल्दी से बताओ कि आम्रमम किसका संस्कृत नाम है, जल्दी से। वेरी गुड, सभी के दिमाग में तुरंत आ गया, सर ये आम का संस्कृत नाम है। और इसका दूसरा नाम एक और क्या कहते हैं हम, एक और नाम बोलते हैं, अभी पढ़ा था, इस खाने के साथ में खा रहे हैं इसको गर्मियों में, तो खाने का साथ दे रहा है, इसलिए इसको बोला सहकारा। क्या बोला, सहकारा, है ना? आ रही बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मेरे को बताओ अखरोट को क्या बोल रहे हैं, अखरोट को जल्दी से बोलो, अखरोट को हम क्या नाम देंगे? अभी मैंने क्या बोला था, आ छोटम, छोटा सा है ना, आओ रख लें आ छोटम, है ना, तो आ छोटम क्या नाम हो जाएगा, आ छोटम। बट खा तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि रख ही लेते हैं उसको, कौन तोड़ेगा खाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? और क्या था, अगर मैं बात करूं खजूर की, तो खजूर का नाम आपने क्या बोला था, क्या है साहब,
खरजूरम, है ना, बस थोड़ा सा रा उड़ा दिया खा के ऊपर तो नाम बन गया खरजूरम। क्लियर है? ठीक है, आ रही बात समझ में? एक और बता दो मेरे को, लीची क्या बोले? लीची को, लीची को, तो आपके मन में है क्या कर रहे हैं उसको? लीची का पूरा भरता बना दिया, तो क्या हो गया? लीची का, लीची का। क्लियर है? अब केला का तो पता ही है क्या होता है, कदली फलम। चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, और आपको याद भी होगी। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेवल बूस्टअप हो गया कि भाई चीजें हमें समझ में आ गई, है ना। क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे चला जाए, तो अब फलों के नाम हमारे प्रॉपर हो गए। अब एक जो नया नाम आ रहा है, दैट इज द अन्न के नाम, ठीक है। और वैसे अन्न को क्या बोलते हैं? अन्नम, ठीक है। तो उसमें देखो कुछ नाम में परिवर्तन नहीं होता, उसमें केवल क्या करते हैं हम, जो शब्द शुद्ध होते हैं उसमें अम या आह दो शब्द लगा देते हैं, तो वो संस्कृत के रूप में समझ में आने लगता है कि संस्कृत का नाम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? अन्न के नाम। अन्न का मतलब उससे अनाज से, है ना, तो इसमें अन्न या अनाज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अन्न के नाम अब लिखने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आपको फॉलो के नाम क्लियर हो गए। थोड़ा सा आगे चला जाए, तो पहला नाम अगर हम देखते हैं अपनी जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो पहला नाम हम क्या लिखेंगे? पहला नाम पूछा जा रहा है गेहूं। क्या पूछ रहे हैं हम? गेहूं। ठीक है, जल्दी से बोलो, गेहूं को क्या बोलेंगे? गेहूं को हम क्या बोलते हैं? अगर गेहूं कैसे आता है? धूल में आता है, ठीक है, और उसमें गाय का गोबर डालते हैं, तो गोधूमः। क्या बोला? गोधूमः। गाय गोबर कैसे डालोगे? जब आपको खाद की जरूरत पड़ेगी और आपको तो शुद्ध शुद्ध गेहूं की उत्पादन करना है, तो आप क्या करोगे? गाय का गोबर डालोगे उसमें, ताकि अच्छी उर्वरकता बढ़े, तो गोधूमः। ठीक है, आ रही बात समझ? तो गेहूं जो है उसको बोलते हैं गोधूमा। और ये जो आपसे पूछा जा रहा है 2017 और 18 दोनों बार पूछा गया है, ये 2017 और 18 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा अगर आप नाम लेते हो तो दूसरा आप क्या बोलते हो कि गेहूं के बाद क्या आता है? जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, क्या आता है? चावल। तो गेहूं के बाद आप दूसरा अनाज जो सबसे ज्यादा यूज करते हो, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वो क्या होता है? चावल। तो चावल को आप क्या बोलोगे? जो चावल है, चावल अगर आप ध्यान से देखो तो चावल क्या होता है? छोटे छोटे से दाने होते हैं, मतलब बड़े बड़े से, है ना, तो उसको बोलते हैं तंडुला। क्या बोलते हैं? तंडुला। तंडुला, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चावल को हम कह रहे हैं तंडुला, ठीक है, तंडुला। ठीक, एक तीसरा नाम आ रहा है आपके सामने, गेहूं आ गया, चावल आ गया। अब अगर आप देखो सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो आप? सबसे ज्यादा आप यूज करते हो इसके बाद, गेहूं चावल के बाद दाल। क्या प्रयोग कर रहे हो आप? दाल। तो 2018 में पूछा गया भाई, ये दाल जो शब्द है 2018 में पूछा गया कि इसका संस्कृत नाम क्या है। अब मेरे को बताना, ये अगर ध्यान से देखो, दाल क्या है? दाल अगर आप देखते हो तो चाहे अरहर की हो चाहे चने की दाल हो, उसमें क्या होते हैं? उसके पढ़े संस्कृत, अभी पढ़ा होगा साइंस में, क्या? द्विबीजपत्रम, है ना, बीज पत्रम नहीं, द्विबीजपत्र। संस्कृत ही पढ़ गया देखो मैं साइंस को। तो द्विबीजपत्र मतलब उसमें दो बीज पत्र होते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है? पत्र का दल भी बोल सकते हो। तो दो दल हैं, वो मिलकर के अलग होते हैं ना, तो दो दल है। चना जैसे बनता है ना, जैसे चना ये बना है, ऐसे चना बनता है, ठीक। तो चने में जब टूटता है तो एक पार्ट अलग और एक पार्ट अलग, वैसा होता है ना। तो ये दो दल हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विदलम। क्या बोला हमने? द्विदलम। तो चने का हो गया द्विदलम। देख रहे हो, ये वो नाम है जो आपको याद नहीं करने, ये इनके मतलब वास्तविक नाम यही है, लेकिन हम अपने बोलचाल की भाषा में उसको बड़े आसान शब्दों में ले आए हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? द्विदलम। आ रही बात समझ में? क्या नाम हो गया? द्विदलम। क्लियर है? दाल को क्या बोलोगे? दाल को क्या बोलोगे? द्विदलम। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं, दाल क्या होगा? द्विदलम। अब अगर इन सभी को देखो तो एक टर्म्स आता है
अनाज, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, तो अनाज को अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तो ऊपर नाम ही लिखा है, तो अनाज को हम क्या बोलते हैं, अन्न। और अन्न को थोड़ा संस्कृत में बना दो तो क्या हो गया, अन्नम। क्या हो गया, अनाज का हो गया अन्नम या अन्न, एक ही बात है। तो अन्न को थोड़ा सा मैं संस्कृत में बोलना था, इसलिए इसको बोला अन्नम। क्लियर है, याद हुआ, कितना याद हो गया। ठीक है, तो गेहूं का गोधूमा, चावल का तंडु, ये आपका देखना पड़ेगा, चावल का तंडुला, ये थोड़ा सा अलग शब्द है, चावल मतलब तंडुला। दाल, द्विदलम, लिखा है सामने आपके। ठीक है, इसका अनाज जो आप नाम लिख रहे हो, अनाज का मतलब अन्न, तो अन्न का हो गया अन्नम। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल में सबसे ज्यादा जो दाल खाते हो आप, वो कौन सी खाते हो, अरहर की दाल खाते हो। कौन सी खाते हो दाल, अरहर की। तो पांचवा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अरहर का, सॉरी क्या आ रहा है, अरहर की दाल, है ना। अरहर, तो जो अरहर की दाल है, अगर वो देखो आप तो कई जगह उसको तुअर की दाल भी कहते हैं, तुअरी। ठीक है, तो तुअर की दाल मतलब तुअरी। तो एक तो अच्छा शब्द पहले से लिख दो जो आपको याद रहेगा, तुअरी। ठीक है, कई जगह इसको तुअर की दाल भी बोलते हैं, तो वो आ गई तुअर, तुअरी। ठीक है, तो ये तो हमारे संस्कृत नाम हो गया तुअरी। और वैसे जो अरहर है, पता है क्या है, कितना भी खाना बना लो, ठीक है, अगर खाने में सब्जी कैसी भी हो लेकिन दाल ले आओ तो क्या, तो सारे खाने का स्वाद को वो अलग कर देती है, मतलब जो भी खाने में कमी रहेगी वो ढक देगी आपका खाना। तो उसको कहते हैं आढ़की। क्या बोल रहे हैं इसको, आढ़की। चावल जो दाल है उसने आपके सारे खाने की कमी को ढक दिया, क्योंकि ये मिल गया तो लोग संतुष्ट, है ना। जैसे हमारे मित्र साहब हैं, मैं बोल ही दे रहा हूँ ओपन सी बात आपको, शोभेश सर, है ना। हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो इनको पता है क्या चाहिए, अरहर की दाल। तो मैं बोल रहा हूँ इसीलिए इसको बोले आढ़की, वो सारी कमियों को पूरा कर देती है। ठीक है, तो ये तो तुअरी हो गया। ठीक है, तुअरी में तो अब जैसे समझ पाओ कनेक्ट कर लो। और दूसरा हो गया आढ़की, ढक दिया उसने जितनी कमियां है खाने की, खाने का स्वाद एक तरफ, दाल आ गई बढ़िया, पेट भर गया, खाना बढ़िया था, लास्ट में क्या हो गए, खाना बढ़िया था। तो क्या हो गया, अरहर की आपको हो गई आढ़की। तो ये जो नाम आपके आ रहे हैं वो आपको याद हो गए। और जरा सुनो, जब ये सब हो गया तो जो बहुत मतलब कहते हैं ना, जो लोग अपने हेल्थ के प्रति, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ही वो रखते हैं ना, कि दिलचस्प रखते हैं कि अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, तो वो जो आटे जो गेहूं है ना उसके साथ एक और चीज मिलाते हैं, वो आप क्या रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, जौ। तो छठवां नाम आ रहा है आपका जौ। ठीक है, तो क्या हो गया, दाल का ठीक है, तो आगे चल रहे हैं हम। तो जौ, तो जौ को हम क्या बोलेंगे, अगर आप जौ को ध्यान से देखो तो जौ, इसकी कनेक्टिविटी अगर करना चाहो तो बेसिकली वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम जौ को जो बोलते हैं वो बोलते हैं यवाह। क्या बोलते हैं, अब देखो भैया ये पहला नाम आ गया जो पूर्णतः संस्कृत में समझ में आ रहा है कि वाकई में इसका दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है, यवाह। ठीक है, तो ये जौ का संस्कृत नाम है। और कुछ नाम तो ऐसे अलग आएंगे जिससे आपको देख के समझ में आए कि हाँ ये संस्कृत नाम है। ठीक है, तो जौ का होता है यवाह। ठीक है, क्या होता है, यवाह। क्लियर है, तो इसको मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जबरदस्ती कनेक्ट करने कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मैं सातवें नाम की तरफ पहुंचता हूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये सारी चीजें आप देख रहे हो बने किस में, तेल में, तो आपको सरसों चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, सरसों। और सरसों का क्या होता है, जो सरसों शब्द है भैया 2023 में पूछा गया, यानी कि आप देख रहे हो पूछने की टेंडेंसी देख रहे हो, कुछ वो चीजें पूछी जा रही है थोड़ी सी हटके आने वाली है ना। तो सरसों 2023 में पूछा गया था। और अगर आप देखो तो सरसों, दिमाग लगा लो आप एक सेकंड के लिए कि सरसों को क्या बोल सकते हो, सरसों को क्या बोल सकते हो। सरसों जब होती है तो जब जैसे सरसों देखोगे तो सरसों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे इसका नाम ये आता है, सरसपा। क्या आता है, ठीक है। अब इसमें कनेक्टिविटी कैसे करनी है, ठीक है, कैसे करनी है ये आप देख लो। सरसपा, सरसों है, सरसों का सरसपा आप ये ऐसे कर सकते हो कि जब रात में जैसे लहराते हैं तो सांपों की तरह डूबते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हो गए, सरसपा। ठीक है, तो सरसों का मतलब सरसपा, जब सरसों की वो देखें खेत,
बड़े बड़े वो जाते हैं तो ऐसे डोलते हैं रात में, लहराते हैं, तो क्या हो गया सरसपा। तो ये 2023 में आपसे पूछा गया। एक शब्द बड़ा ही अच्छा है अनाज में, जिसका हम लगभग यूज करते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि सर इसका हम यूज नहीं करते, जो कि आ रहा है, जो हम अपनी हेल्थ को बनाने में यूज कर रहे हैं, चना। क्या ले रहे हैं? चना। तो अगर आप चने को देखते हो, ठीक है, चने को, तो चना क्या है? बड़ा चकड़ है, जिसको बोलते हैं चड़का। क्या बोल रहे हैं? चड़का। बार बार ब्लू से लिख देता हूँ, ये गड़बड़ी हो जा रही है ना। तो क्या लिखेंगे? चने का चड़का। ठीक है, चने का हो गया चड़का। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब नवा नाम मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो नवा नाम आपका आ गया चने का, क्या हो गया? चड़का। क्लियर है ना? चना बड़ा चड़क है, तो क्या हो गया? चना चड़का। ठीक है, अब क्या आ रहा है? नवा नाम अगर आप देखोगे, तो नवा नाम अगर आप ध्यान से देखो तो एक और चीज आती है जो सर्दियों में आप खाते हो, छोटे छोटे होते हैं, सफेद सफेद से या काले काले से होते हैं, उसको कहते हैं तिल। क्या बोल रहे हो? तिल। तो तिल के लड्डू भी बहुत बनते हैं, कुछ लोगों को पसंद भी होंगे, और सबसे ज्यादा इसकी गजक जो सभी लोग खाते हैं सबको ही पसंद है ना। तो जो तिल का अगर आप ध्यान से देखोगे, तो तिल अपने आप में शुद्ध शब्द है, इसका कुछ भी नया नाम नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको हम कह रहे हैं तिल का तिला। क्या बोल रहे हैं? तिल का तिला। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको नाम इतने तो याद हो गए होंगे, है ना। इतने नाम आपको इसी समय याद हो गए। ठीक है, आगे चला जाए। अगर आप इसके आगे चलते हो तो जितने भी आपने गेहूं लिया, जौ लिया, इवन चना भी लिया, या जो अनाज है कुछ उनको लिया, तो उनका क्या बनाते हो? आटा बनाते हो। आप बनाते हो, तो वैसे बेसिकली ये आटा, इसमें नाम नहीं आना चाहिए, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है सर पूछ लिया जाए। तो एक टर्म सर है आटा। तो आटा बेसिकली होता है क्या? देखो संस्कृत बड़ी आसान भाषा है, और ऐसी भाषा है जो कहीं ना कहीं बहुत एक जमीनी स्तर से आपको सारी चीज सिखाती है ना। मतलब प्रारंभिक अगर किसी चीज का प्रारंभ हुआ है तो वो प्रारंभ इसी भाषा से हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। तो आटा क्या होता है? चूर्ण होता है। तो इसका आटे का अगर हम देखें तो आटे का होता है चूर्णम। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? चूर्णम। ठीक है, तो आटा जो आपका है वो चूर्ण है, इसलिए इसको बोले चूर्णम। क्लियर है? इसके आगे अगर चलते हो तो आप देखते हो कुछ चीजें और रह जा रही है हमारी, जैसे कि मक्का, बाजरा। ठीक है, तो बाजरा लिख लेते हैं पहले। 11वें नंबर पे आपका आ गया बाजरा। ठीक है, तो बाजरा, अगर आप बाजरे को देखते हो, ठीक है, तो बाजरा कैसा होता है? बाजरे में जो आप देखो तो उसकी जो जिसमें बाजरा निकलता है, जो उसका मेन डंठल होता है, वो बड़ा ही कैसा होता है? कड़क होता है। तो क्या बोल रहे हैं इसको? वज्र के तरीके काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वज्र का। अब उसकी अगर आप तोड़ो, किसी सट्ट से मारो तो बड़ी तेज चिपकती है ना, बहुत तेज लगती है। गाँव में तो खेलते हैं बच्चे तोड़ तोड़ के, दनादन। तो क्या बोलते हैं? वज्र का। क्या बोल रहे हैं इसको? वज्र का। तो वज्र के तरीके काम करेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं वज्र का। और क्या बोल सकते हैं? और इसको बोल सकते हैं प्रियंगुड़ू, है ना। अब इसको नाम लिखते हैं, क्या लें? प्रियंगु, ऐसे लिख दो, प्रियंगुड़ू, है ना। प्रियंगुड़ू नहीं, प्रियंगु। बड़ा आएगा, लेकिन इस लागू आपको बोलना नहीं है, आपको मतलब वैसा रखना है, प्रियंगु। ठीक है, तो प्रियंगु है, इसका ये भी नाम है, और वज्र का कुछ भी लिख दोगे, दोनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप 12वें नंबर पे आते हो, तो 12वें में बोले मक्का। अभी मैंने पहले ही बोल दिया था आपसे कि इसको हमें लिखाना है। तो मक्का, तो भैया बड़ी मूवी थिएटर में जाते हो आप, तुरंत आपको पूछिए क्या? पॉपकॉर्न। तो कहाँ से बनना है? मक्का। तो क्या करोगे? मकाए। तो कुछ जहाँ जैसे गाँव में जाते तो अरे मकाए लाए दो, मकाए लाए दो। तो क्या बोलते हैं? मक्का का मकाए। क्या हो गया? मकाए। क्योंकि ये जहाँ होता है वो फर्रुखाबाद की तरफ होता है, वहां पे ऐसे ही बोलते हैं, है ना। इसमें लगा दो एक और ये, ठीक है। तो मक्का का मकाए। क्लियर है? मक्का का मकाए। बाजरा का एक ही याद रखो, पहला वाला, बाजरे के जो होते हैं तने, बड़े वज्र के तरीके का, वज्र का मतलब बड़ा ठोस कठोर, लग जाएगा, धाड़ा से लगेगा, तो वज्र का। ठीक है, और दूसरा प्रियंगु, ये भी याद कर सकते हो।
इसके बाद एक लास्ट जो बच रहा है, जो हम इसके बाद मोर देन सफिशिएंट कहेंगे कि भाई इतने ठीक ठाक नाम है और इससे ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती। तो ये आपका बच रहा है मूंग की दाल। क्या बच रहा है? मूंग। ये आप खाते भी हो, मूंग की दाल सबको पसंद होती है। और बेसिकली जो दी जाती है, ये किसको दी जाती है? जो बेचारे थोड़े से डाइजेशन उनको दिक्कत हो रही है, या मतलब कहते हैं कि जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो ये दाल दी जाती है, हल्की दाल मानी जाती है, बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो मूंग जो होता है इसको हम मुदगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुदगू। नाम इसका है मुदगू। ठीक है, तो माँ से मूंग, माँ से मुदगू, इसके अलावा इसका कुछ भी कनेक्टिविटी करना शायद सही नहीं रहेगा, है ना। तो मुदगू, ठीक है, क्या हो जाएगा? मूंग का मुदगू। क्लियर है? तो ये आपको अन्न के नाम याद हो गए कि नहीं याद हुए? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, अन्न के नाम याद हो गए? क्लियर है? अन्न के नाम आपको क्लियर है? ठीक, आगे चला जाए। चलो, तो एक बार आप ध्यान से देख लो। मैं अभी 2-4 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको फटाक से आंसर बताने होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गए? आपको क्लियर है? चलो विलेज किया जाए। वेरी गुड। तो आप सभी तैयार हैं? बड़ी जल्दी तैयार हो रहे हो, क्या बात है? मतलब एक बार पढ़ रहे हो याद हो गए? इतना तो हर सब्जेक्ट में होता है। क्यों? इतना फास्ट तो मेरे को भी नहीं याद होता भाई, इतना आपको जल्दी याद हो रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है ना। जितनी जल्दी याद रहेगा वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमें तो याद ही करना है भाई। और एक चीज और याद रखना, ये जो पढ़ रहे हो ये यहाँ तक काम नहीं आएगा, ये आएगा आपके सुपर टेट तक, या इवन कोई भी आप ऐसे एग्जाम दोगे टीचर वाले जहाँ पे संस्कृत आनी होगी, नाम तो 100% आते ही आते हैं। मतलब ये मानो कि यहाँ से आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो फंसना है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं संस्कृत के, तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से आने, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी चीजें आप कर रहे हो वो चीजें आपके आगे तक काम आने वाली है। क्लियर है? तो चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो जरा मेरे को बता दो कि अरहर को हम क्या बोलते हैं? अरहर को हम क्या बोलते हैं? अरहर का नाम अभी आपने किया था, क्या कर रहे थे? अरहर को क्या बोलते हैं? तुअरी की दाल। तो पहला तो आ गया तुअरी, क्या लिख देंगे इसको? तुअरी। और दूसरा, दूसरा नाम क्या बताया था आपको? ये क्या करती? आ ढकी, ढक देती है सबको, जो भी कमियां होती हैं। तो नाम क्या हो गया? आ ढकी। ठीक है, क्लियर है? चलो, दूसरा नाम क्या है? अगर दूसरे नाम की बात करूं मैं, तो बाजरा। बाजरा क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। और तीसरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, जौ। जल्दी से बताओ, बाजरा का एक नाम तो आपको तुरंत याद होगा, क्या? बज्र का। क्या याद है? बज्र का। तो बज्र का याद हो गया। और दूसरा इसी में क्या बोलता? प्रियंगु, है ना। प्रियंगु। ठीक है, जौ का क्या हो जाएगा? जौ का मैंने बोला था कि एक नया नाम है और संस्कृत में वास्तविक रूप में निरूपित कर रहा है, तो क्या बोले? यवाह। जौ क्या बोले हम? यवाह। वेरी गुड। और सभी के आंसर सही हो रहे हैं, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग तुरंत आंसर लिख रहे हो कि हाँ सर ये ऐसा ही होता है, ये नाम हमें प्रॉपर याद है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात याद करूं तो जो हमसे पूछा गया था सबसे पहले, गेहूं को जरा बता दो आप। और एक नाम होता था ना पांचवा, चावल का। तो गेहूं का, वेरी गुड, आपने तो लिख लिया, लेकिन मैं दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ। गेहूं का मतलब उस गोधूमा, क्या बोले थे हम? गोधूमा। गोधूमा। ठीक है, गोधूमा। ठीक, गेहूं मतलब गोधूमा। और चावल तंडुला, क्या था? चावल का तंडुला। तंडुला। क्लियर है? चावल का तंडुला बोल सकते हो, बट तंडुल बोलो काफी है। ठीक है, लगा भी सकते हो बेशक, नहीं लगा सकते हो, दोनों शुद्ध शब्द है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके नाम हो गए, और आई होप ये चीजें आपको क्लियर है ना। चलो, इसके बाद एक और नाम कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक और नाम कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं? अब हम लिखते हैं शरीर के अंगों के नाम। ठीक है, तो अभी तक तो ये हम नाम चल रहे थे, अब हम थोड़ा सा इनसे हटके आएंगे। शरीर के अंगों के नाम, जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके नाम, ये सब चीजें सीखी जाएंगी। ठीक है, तो आज इतने रखें, उसको कल से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से पोर्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आज इसको इतने करते हैं। कल से हम लोग नए टॉपिक की तरफ आएंगे। शरीर के अंगों के नाम, सगे संबंधियों के नाम और चीजें जो थोड़ी सी आसपास की वस्तुएं हैं उनके नाम। ठीक है, चलो थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।